प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी एक्शन में है। एसीबी अलग अलग कार्रवाई कर घूसखोरों को बेनकाब कर रहा है। इसी कड़ी में एसीबी की टीम ने 2 जगह नागौर और सवाई माधोपुर में कार्रवाई की। पहली तस्वीर नागौर से है, जहां पर टीम ने कुराड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सरपंच जगदीश प्रसाद को 10,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मकान मंजूर करने के लिए रिश्वत मांगी थी। तो वहीं दूसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है, जहां पर टीम ने बौली थाने के एएसआई को 5,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। जैसलमेर के डांडेवाला में ऑयल इंडिया की गैस के 2 नंबर कुएं से पिछले 1 हफ्ते से गैस का रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव की खबर मिलते ही ऑयल इंडिया के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और विशेषज्ञों की सहायता से गैस के रिसाव को रोककर कल कुएं को बंद कराया था, लेकिन आज फिर से हल्की गैस रिसाव होने लगी है। मौके पर मौजूद ऑयल इंडिया के 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी गैस रिसाव को रोकने में जुटे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास बांदीपुर टाइगर रिजर्व के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग की वजह से कई एकड़ वन संपदा जलकर खाक हुई। आग पर काबू पा लिया गया है और इन तस्वीरों से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। और अब बात बूंदी की। बूंदी के सिलोर गांव में 17 साल की एक लड़की की खुदकुशी का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि लड़की ने जान देने के लिए जहरीले पदार्थ का सेवन किया। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसे कोटा के लिए रेफर किया गया, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सदर पुलिस ने सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप करके मामले की जांच शुरू कर दी है। अजीज सुनाब अली मोहम्मद मुसलमान निवासी शिलोर ने एक तहरीर रिपोर्ट दी है कि मेरी लड़की आयशा उर्फ सिमरन की तबीयत खराब होने पर नरेंद्र बना जो पुलिस लाइन के पास रहते हैं, वो इलाज हेतु हॉस्पिटल बूंदी लाए थे, जहाँ से उसको इलाज हेतु रेफर कर दिया था और जिसकी रात के 12 बजे करीब मृत्यु हो गई और कोटा से साउल ला के बूंदी मुर्दाघर में शिफ्ट कर दिया गया है। परिवार में एक 17 साल की बच्ची की सडनली डेथ हुई है, तो उसमें ये तथ्य सामने आया कि एक लड़का है नरेंद्र नाम का, जो 2 बजे सिलोर से उसको मोटरसाइकिल पे बिठा करके लाता है और हॉस्पिटल में दिखाता है। डॉक्टरों ने ये कह दिया कि साहब ये हमारे बस का काम नहीं है, आप इसे कोटा ले जाओ। तो गाड़ी पे बिठा करके कोटा ले जाता है। कोटा से वापस आने के बाद में बूंदी हॉस्पिटल में उनको डाल करके चला जाता है। जयपुर का खूबसूरत मानसागर झील प्रदेश सरकार की अनदेखी वजह से खतरे में है। देखिए रिपोर्ट में। ये झील कभी लुभाती थी, अब बदबू पास नहीं आने देती। खतरे में मानसागर झील। जल महल की खूबसूरती पर दाग। झील में गंदगी का अंबार। सैलानियों की झील से दूरी। जयपुर की सबसे खूबसूरत मानसागर झील का हाल देख लीजिए। कभी ये झील सैलानियों को अपनी ओर खींचती थी, लेकिन प्रदेश सरकार की अनदेखी की वजह से ये झील आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खोती जा रही है। झील में इतनी गंदगी पसरी है कि यहाँ घूमने आए सैलानी इस झील में सैर करना दूर नजदीक जाना पसंद नहीं कर रहे। यहाँ पर लगातार प्रवासी पक्षियों और स्थानीय पक्षियों की तादाद में कमी आती जा रही है। झील के अंदर पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 फुट पानी कम हो चुका है और मछली से लेकर के यहाँ पर पाई जाने वाली घास की प्रजातियां भी कम हो रही है। झील में लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण एक चिंता का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से झील में कचरा यहाँ पर अटता जा रहा है, वो अपने आप में
यहाँ पर विशेषज्ञों के लिए परेशानी की बड़ी वजह बना है। यहाँ पर आने वाले लोग प्लास्टिक का कचरा हो या दूसरा कचरा हो, शराब की बोतलें हो या फिर किसी भी तरह का पॉलीथीन हो, यहाँ फेंक जाते हैं, जिसका नुकसान इस झील को उठाना पड़ता है। और इस झील के अंदर यहाँ पर खाने योग्य चीज़ें कम होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ समझ में नहीं आता पिछले 10 साल से जो कुछ नागरिकों ने या नागरिकों के प्रतिनिधियों ने यहाँ किया इस लेक को बचाने के लिए, राजस्थान सरकार उसके ऊपर क्यों आंख मीचे बैठी हुई है। जलाशयों की स्थिति यदि देखी जाए तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको सुधारने का और जो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको संपर्क किया जा रहा है। यहाँ फैली गंदगी से न सिर्फ झील का वजूद खतरे में है, बल्कि झील में आने वाले प्रवासी पक्षी, जलीय जीव पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि सरकार इस झील के संरक्षण के लिए जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाए, नहीं तो ये झील पक्षियों के लायक नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन बीनू सोलंकी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बार के ऑस्कर अवार्ड भारत के लिए भी खुशखबरी लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली लड़कियों के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। पीरियड्स के टैबू पर बनी डॉक्यूमेंट्री पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाली लड़कियों के जीवन पर बनी है। डॉक्यूमेंट्री में गांवों में पीरियड्स को लेकर लोगों की शर्म और डर को दिखाया गया है।